हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन एलपीटी। मैं नीलेश नेम, आपका मैथ्स मेंटोर। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के सेशन में। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेटजी फॉर सितंबर मंथ कि अब आपको इस सितंबर मंथ में क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम दोनों बातें डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बच्चों के जो सारे टॉपिक्स के बेसिक हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन यदि कोई बच्चा लेट ज्वाइन किया है, कुछ बच्चे क्रैश कोर्स में आए हैं, तो सबसे पहले उनको मेरा सजेशन यह है कि वो अपने बेसिक्स कंप्लीट करें। एक बार आप बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद बहुत अच्छे से डीआई कर पाएंगे। और जिन बच्चों के बेसिक्स कंप्लीट हो चुके हैं तो वो बार बार बेसिक्स को रिवाइज ना करें। उसके वजह वो क्या करें कि वो डेली डीआई की प्रैक्टिस बढ़ाएं। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए क्यूटी सेक्शन में होगा। जिनके बेसिक्स हो गए हैं वो बेसिक्स को बार बार रिवाइज ना करें, और जिन बच्चों के बेसिक्स नहीं हुए हैं वो बेसिक्स को एक बार रिवाइज करके और रख दें। अब बेसिक्स बार बार रिवाइज नहीं करना है तो करना क्या? देखो, अगर आप बार बार बेसिक्स रिवाइज करोगे तो प्रॉब्लम क्या है कि आप बेसिक्स तो सीख जाओगे लेकिन आप उनको डीआई में अप्लाई करना नहीं सीख पाओगे। तो डोंट लर्न बेसिक्स अगेन एंड अगेन। बेसिक्स को एक बार कर दीजिए और उसको आप रख दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, देखें, यू हैव टू प्रैक्टिस 4 डीआई क्वेश्चंस डेली। और आपको वो प्रैक्टिस कैसे करनी है? कुछ बच्चे क्या करते हैं, डीआई उठाया, उसको एक बार रीड किया और बोले ये तो मुझसे बन जाएगा। नहीं, अगर वो आपका किया हुआ भी डीआई है तो आप उसको 2 बार, तीसरी बार, चौथी बार आप करें। जितनी बार आप ज्यादा करेंगे उतने फंडे आपके स्ट्रांग होंगे। छोटे 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 पॉइंट होते हैं जो हमें एक बार में समझ में नहीं आ पाते। जब आप किसी डीआई को 3-4 बार करोगे बच्चों, तो आपको वो जो फंडे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर वैसा का वैसा फंडा यूज हुआ डीआई क्लैट में आया तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, 4 डीआई की प्रैक्टिस तो आप डेली कर ही लीजिए। 4 डीआई आपको करने ही है। हो सकता है आप 5 कर लें लेकिन आपको 3 नहीं करना है, क्योंकि अब हमारे पास ओनली 90 डेज बचे हैं। 90 डेज में यदि आप 4 से 5 डीआई डेली करेंगे तो आप 90 डेज में 400 अबव डीआई कर पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस इज टू मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 4 डीआई की प्रैक्टिस डेली करना है। अच्छा, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो, डीआई की प्रैक्टिस के साथ अगर आप कुछ बेसिक्स का रिवीजन चाहते हैं तो 1-2 बार आप ये कर सकते हैं, क्या कि ओनली कैलकुलेशन की आप प्रैक्टिस करें। क्या करना है आपको? कैलकुलेशन का प्रैक्टिस करना है। दूसरा, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, ये आप डेली बेसिस पे देखें। जहां पे आप स्टडी करते हैं आपकी टेबल के ऊपर आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का एक टेबल बना लीजिए और उसको सुबह उठ के एक बार रफ नजर मार लीजिए। रफ नजर मारने से आपको 2-4-8-10 दिन में वो याद हो जाएंगे। कभी कभी भूल भी जाओ तो ऐसा नहीं है कि आपसे वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। लेकिन ज्यादा बेटर क्या होता है बेटा, कि वो आपको ध्यान रहे। अगर ध्यान रहेगा तो आपका टाइम कम लगेगा। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद सेकेंड पॉइंट कि वो फ्रैक्शन का हमें डीआई में यूज कैसे करना है। वो फ्रैक्शन का हमें डीआई में यूज कैसे करना है। जैसे आपसे बोला जाएगा a इज 4/5 मोर देन b, a इज 4/5 मोर देन b। तो हम इस सेंटेंस को कैसे यूज करते हैं कि जो मोर देन b यानी b के रिस्पेक्ट में बात हो रही है तो योर b विल बी 4 एंड a इज 4 मोर देन b मींस a विल बी 9। तो आपको ये यूज करते बनना चाहिए। ठीक है, इस सेंटेंस का यूज अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो आपको दूसरा पॉइंट क्या का प्रैक्टिस करना है, हाउ टू यूज फ्रैक्शंस इन डीआई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरी बात, सिंपली आप क्या रिमेंबर रखिए कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालना आपको बनना चाहिए। ये आपको किसी भी डीआई में यूज हो सकता है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालना है, लॉस परसेंट कैसे निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंट परसेंट, इसकी आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए। 1-2 बार 4 बार आप देखेंगे तो आपको ये ध्यान हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी डीआई में आपसे ऐसा ही कैलकुलेट करने को बोल सकता है। इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करना है ये भी आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, मेंसुरेशन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन, 2D मेंसुरेशन। 2D मेंसुरेशन के बेसिक फॉर्मूला आप याद रखिए। 2D मेंसुरेशन में क्या क्या आता है बेटा, 2D मेंसुरेशन में रेक्टेंगल्स आते हैं आपके, 2D मेंसुरेशन में आपके क्वाड्रिलेटरल्स आते हैं, क्वाड्रिलेटरल में रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब चीजों के फॉर्मूले आप याद रखें। एरिया कैसे निकालना है, इनका पेरीमीटर। इसके बाद आप सर्कल्स के फॉर्मूले याद रखें।
सर्कल, सेमी सर्कल के फॉर्मूले, इनकी पेरीमीटर, इनका एरिया, इसके साथ साथ आप ट्राइंगल्स के कुछ बेसिक फॉर्मूले याद रख लें। ट्राइंगल में 4-5 तरह के ट्राइंगल होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है आपका, स्केलिन ट्राइंगल होता है आपका ना, इस तरह आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है। इनके फॉर्मूला, इनके पेरीमीटर, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है ना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक बात और जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे परेशान हैं, सर हम टाइम एंड वर्क का क्या करें, सर हम टाइम एंड वर्क का क्या करें। बेटा टाइम एंड वर्क आज तक क्लैट में नहीं आया है, और जहां तक मुझे उम्मीद है ये क्लैट में नहीं आएगा। आपने एक बार इसका बेसिक देख लिया कि कैसे हम निकालते हैं कि कौन आदमी कितने दिन में कितना काम कर पाएगा, इसको उतना देख के आप छोड़ दीजिए। अगर आया भी तो बहुत बेसिक डीआई आएगा जो आपके बेसिक से ही बन जाएगा, तो आप इसके पीछे ज्यादा ना पड़ें। टाइम एंड वर्क इज नॉट टू मच इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट। दूसरा, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस आप भी छोड़ दीजिए, बेसिक पढ़ के खत्म कर दीजिए। आपको सिंपल फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज इनफ फॉर यू। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इन टॉपिक्स के पीछे आप ज्यादा ना पड़ें। आप तो परसेंटेज, रेशो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, मेंशुरेशन इतना कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। इन टॉपिक्स में ज्यादा ध्यान मत लगाइए क्योंकि ये क्लैट में कभी नहीं आए हैं। दूसरी बात, आप वेन डायग्राम के पीछे भी ज्यादा मत पड़िए। कुछ बच्चे वेन डायग्राम ही सॉल्व करते रहते हैं, बेटा वेन डायग्राम भी इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इनको छोड़ना है, पर मैं ये कह रहा हूं कि इनका आपको बेसिक्स आने लगा, आपने इनके 10, 12, 15, 20 DI लगा लिए, अब आप इनको छोड़ दीजिए। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए। हमारे पास 90 डेज हैं, कुछ भी हो जाए आपको दिन भर में 1 घंटा मैथ्स को देना है। सर उस 1 घंटे में क्या करना है, सेम चीज जो मैंने आपको बताई, 4 to 5 DI आप डेली कीजिए, है ना। और आप देखिएगा अगर आप 5 DI डेली करते हैं, 1 मंथ में आपकी बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि दैट इज सफिशिएंट फॉर सितंबर मंथ, है ना। तो आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, डेफिनेटली आपसे क्यूटी बन जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।